नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग का होली का त्यौहार जो है अच्छा से बीता होगा। दोस्तों मेरा भी होली का त्यौहार अच्छा से बीत गया। दोस्तों आज मैं कोई मशीन का चला के वीडियो नहीं दिखाने वाला हूं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि हम लोग का जो आप लोग जो भाई लोग जो लिए हैं 6N70 और 6W75 और 6N80 का जितना भी मॉडल है, ये जो मॉडल अभी आया है न्यू राइस मिल का मॉडल, वो उसमें किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, किस तरह से परफॉर्मेंस वो करता है, आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे वीडियो पे बने रहिए। चलिए मैं इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारा दुकान वाले के आपको बहुत सारा प्रलोभन दे देंगे, बहुत सारे एडवर्टाइज दिखा देंगे, बोल देंगे भैया घंटा में इतना प्रोडक्शन करेगा, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। लेकिन दोस्तों जैसा वो लोग इतना आसानी से बता देते हैं, उतना आसानी से जो है ये प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। क्योंकि जो लोग फील्ड में मैं भी हूँ, मैं भी मशीन चलाता हूँ, तो मेरे को बहुत सारा परेशानी आती है। ऐसा नहीं है कि हमको परेशानी नहीं आती है, हमको भी दोस्तों बहुत सारा परेशानी आता है। लेकिन वो परेशानी को झेलते हुए भी और मशीन को बहुत सारा रिपेयर करते हुए मैंने जो कष्ट झेला है, मैंने चाहता हूं कि आप लोग भी वो कष्ट झेले। और जो भाई लोग लेके परेशान है, चाहे बहुत सारे भाई लोग बहुत अच्छी तरह चला भी रहे हैं, बहुत अच्छा कमाई भी कर रहे हैं, तो मैं आज मेन वीडियो बनाने का रीजन वही है कि कौन से भाई लोग को लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो भाई लोग ले चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन के लायक होगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं आपको गलत बोल रहा है, तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। कि दोस्तों मैं आपको सारा चीज क्लियर कर देने वाला हूँ इस वीडियो में। ये जो 6N70 राइस मिल और 6W75 राइस मिल है, देखिए दोनों तो है ही मशीन की, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर किया हुआ है। किसी का थोड़ा सा साफ्ट मोटा है और किसी का बैरिंग बढ़ा कर दिया गया है, और थोड़ा सा 6W75 जो है उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है, जिसमें उसमें खींचने के लिए जैसे कि जाम होता है तो खींचिएगा तो एक के बाद उसका जाम जो है फ्री हो जाता है। और भी बहुत कुछ है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बताता हूँ कि ये जो है 6N75 और 6N70 और 6W75 मशीन जो है किनको लेना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो बता दो दोस्तों कि आप लोग कौन सा इंजन सिलेक्ट करें। देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए मशीन लेने से कुछ नहीं होगा आपको, तो एक तो फिर आपको इलेक्ट्रिक मोटर चलाना पड़ेगा, या फिर मशीन से चलाना पड़ेगा, या फिर ट्रैक्टर से चलाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आदमी का जो मामला जो यही फंसता है। बहुत से भाई लोग क्या करते हैं कि 10 HP कोई ले लेता है, कोई 12 HP का लेता है, कोई 15 HP का, कोई 20 HP का ले रहा है। चलिए ठीक है, मशीन कोई भी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों होता है कि मेन उसको क्या बोलते हैं माइलेज का। जैसे कि मैं खुद जो 10 HP का यूज कर रहा हूँ, जो कि मेरा जो है बहुत पुराना मशीन है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। घंटे का मेरा 1.25 से 1.5 लीटर पीता है, तो चलिए मैं आराम से उसमें जो प्रोडक्शन है मैं निकाल लेता हूँ। और मतलब जैसे भी होता है बोले तो, जैसे कि इससे मतलब 1.5 लीटर मान के चलिए 150 का डीजल जलता है, तो प्रॉफिट जो मेरा जो है 1 घंटा में लगभग 20 से 25 टीन निकल जाता है। 20 मान के ही चलिए, तो एक टीना का मैं 30 रुपया करके अगर लेता हूँ, तो फिर भी मेरा 30 इंटू 20 में कीजिएगा तो 600 रुपया का घंटे का आता है। 600 रुपये का घंटे आ रहा है दोस्तों। उसमें भी है जो हमको जो है 450 का घंटे का जो है बचत आता है। ठीक है ना। अगर वही आप थोड़ा सा ज्यादा स्पीड इंजन ले लीजिएगा, जैसे 12 HP का ले लीजिएगा, तो हो सकता है उसका माइलेज कुछ कम दे। हो सकता है आपका 2.25 लीटर या 2 लीटर पिए, तो हो सकता है 200 का डीजल जलेगा आपका। और उसके बाद प्रोडक्शन दोस्तों देखिए, मशीन जो है, मशीन का प्रोडक्शन जो है, जो 600 कंपनी बोल रहा है, वो 600 तो दोस्तों मुश्किल ही आना। 600 700 800 जो बोल रहे हैं, कोई 1000 भी बोल दे रहा है। लेकिन उतना दोस्तों ये मशीन की कैपेसिटी ही नहीं है कि उतना दे पाएगा। अगर कोई दुकानदार अगर आपको बोलता है कि ये मशीन अगर इतना देता है, तो सीधे से उसको बोलिए कि मैं इतना क्विंटल धान लेके आ रहा हूँ, 8 क्विंटल 800 केजी धान लेके आ रहा हूँ, आप 1 घंटा में उनको निकाल कर दिखा दीजिए। बाकी बात जो तेल का खर्चा होगा वो आप अपने तरफ दे दीजिए। वो कभी नहीं निकाल पाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए नया 6N75 और 6N70 जो है 6W75 है, तो कोई भी मशीन जो है नया में प्रोडक्शन नहीं देता है। प्रोडक्शन वो नहीं देता है। इनोवेशन करना, अगर आप लोग ले भी रहे हैं तो हमेशा दोस्तों वाटर कूल लीजिए। क्योंकि वाटर कूल इंजन जो रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, उसमें मेंटेनेंस का खर्च भी बहुत कम है। और कभी आपको इंजन का भी खोलना पड़े तो उसका भी खर्च कम आता है। प्लस जो ये जो है लॉन्ग लास्टिंग है और
बहुत लंबा इसको आप चला सकते हैं और आपका गर्म भी हो जाता है। जैसे एक चीज आप देख लीजिए, अगर आप एयर कूल इंजन लेते हैं तो एयर कूल में क्या है कि आप घर में जो पंखा आपका चल रहा है ऊपर में, तो सोचिए एक पंखा आपको ठंडा कर रहा है तो वो आपको कितना घर में ठंडा करेगा। और एक कूलर है, जैसे कि आप वाटर कूल इंजन लेते हैं तो उसमें एक कूलर के हिसाब से वो ठंडा होता है। एक तो पंखा से जो हवा चल रहा है वो चल ही रहा है और साथ में वो पानी भी सर्कुलेट कर रहा है, दोस्तों वो कूलर के माफिक इंजन को ठंडा करता है। तो उसमें आप रेगुलर 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी चला सकते हैं। दोस्तों 12 से 13 घंटा मशीन को मैं खुद चलाता हूँ और आपको तो इससे पहले वीडियो में दिखाया भी था कि उसमें उंगली भी डाल देता हूँ, लेकिन मेरा पानी जो है वो गर्म नहीं होता है। बस दोस्तों, बस यही छोटी छोटी सी बात है तो आपको ध्यान देना है। और भी बहुत कुछ है ये मशीन में, जैसे कि आप लोग यूज करते हैं तो बहुत सारा दुकान वाले क्या करता है कि बहुत कोई जाली भी उसका ओरिजिनल निकाल देता है, डुप्लीकेट जाली देके भेज देता है, बोलता है भैया मेरा तो जाली टूट रहा है। लेकिन दोस्तों मैं वही चीज बोलूंगा कि आप लोग जब भी यूज कीजिए और हमेशा जो है जाली यूज कीजिए हो तो वो भी ओरिजिनल ही जाली यूज कीजिए। तो देखिए डुप्लीकेट जाली है दोस्तों वो सही से मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। बहुत सा डुप्लीकेट जाली में आपका धान भी पार होने लगता है, फिर हो सकता है वो जल्दी खराब भी हो जाता है और आपका जो क्वालिटी है चावल का वो भी सही नहीं आ पाता है। तो ये दोस्तों बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं जो कि चलिए अभी आगे और वीडियो में बताते हैं आपको। जैसे इसी वीडियो में दोस्तों देख लीजिए ये जो मेरा मशीन है, जो मेरा परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा है जो मेरा मशीन का है। और आप देख लीजिए कि भाई लोग बोलते हैं ट्रैक्टर में, दोस्तों ट्रैक्टर में ये मशीन जो है दोस्तों चलने लायक है ही नहीं। आपका जाली इतना ज्यादा फटेगा कि आप एकदम परेशान हो जाइएगा, मतलब बोलते आखिर परेशान हो जाइएगा, बहुत ज्यादा परेशान। क्योंकि देखिए ये मशीन जो है जो 10 HP में देखिए दोस्तों इतना अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। देखिए दोनों वीडियो में साथ नहीं चला दे रहा हूँ, तो इसमें देखिए ट्रैक्टर में, जबकि ट्रैक्टर में आपको जो है आपको दोस्तों 40 HP का इंजन है, तो 40 HP का इंजन है दोस्तों, तो वो लगभग आपका 3 से 4 लीटर घंटे का पिएगा। अब 4 लीटर घंटे का मतलब 400 रुपये अगर तेल पिएगा दोस्तों, और आपको जो पैसा है 500 से 600 रुपये दोस्तों अगर घंटा निकल रहा है, तो 400 अगर तेल काटते हैं तो दोस्तों मात्र 200 रुपया का आपको प्रॉफिट हो रहा है। उससे दोस्तों कि ये मेरा छोटा सा जो 10 HP का इंजन है वो है, वो भी उस सेम परफॉर्मेंस दे रहा है और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इससे आपको अच्छा ही जो मेरा जो है ये राइस मिल, इससे आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस जो है मेरा राइस मिल में आपको दिखेगा और कितना अच्छा से ये जो परफॉर्मेंस कर रहा है आप देख सकते हैं। साथ में देखिए इसका परफॉर्मेंस और मेरा जो मशीन है राइस मिल उसका परफॉर्मेंस देखिए, इससे आपको ज़्यादा ही दिखेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि ये मशीन जो है ट्रैक्टर में चलने लायक नहीं है। भले आपको दुकान लग कितना भी बोल दे भैया ये वाला अच्छा है इसको लीजिए ट्रैक्टर में लगाइए और इतना कमाइए, लेकिन दोस्तों जो मशीन का कैपेसिटी है दोस्तों 600 700 या 800 जो भी बोलता है, लेकिन मशीन इतना नहीं देता है। 600 ही मान के चलिए, अगर 600 क्विंटली अगर घंटा दे रहा है तो भैया आपको प्रॉफिट हो क्या रहा है बताइए ना। 400 का डीजल जला रहे हैं, 600 रुपये पैसा निकल रहा है, आपके पास बच क्या रहा है। इसीलिए दोस्तों आप लोग अगर ट्रैक्टर पे आप लोग चलाना चाहते हैं तो दोस्तों ये ट्रैक्टर के लायक जो है ये वाला मशीन एकदम नहीं है। चलने का चलेगा लेकिन जाली इतना तोड़ेगा दोस्तों करना नहीं है। देखिए इससे बचने के लिए भाई लोग क्या करने लगा कि ट्रैक्टर में एक नहीं दो फिट करने लगा, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं दो मशीन जो है वीडियो में फिट कर दे रहा है। तो दोस्तों यही है, दो मशीन फिट कर दे या 3 मशीन फिट कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। क्योंकि देख लीजिए तो ट्रैक्टर का माइलेज जो है वो ऐसा दे नहीं पाएगा। और ट्रैक्टर का दोस्तों ये देखिए 40 HP का जो रहता है ट्रैक्टर, इसका जो दोस्तों पावर बहुत ज्यादा रहता है। और आप लोग सोचते हैं कि पूरा पॉलिशर दबा के निकालेंगे, तो जितना ज्यादा दोस्तों पॉलिशर यूज कीजिएगा उतना ज्यादा जो है दोस्तों आप लोग का जो है ये जाली फटेगा। जाली फटेगा तो दोस्तों एक जाली आपको सस्ता नहीं मिलता, ये 1800-1900 का जाली मिलता है दोस्तों। अगर एक जाली फटने पर 1800-1900 इसमें देखिए डबल लगा हुआ है तो फिर आपको डबल भी खर्चा होगा। भले आपको बोलते कि भैया डबल लगा लीजिए ट्रैक्टर में वो चलेगा, लेकिन दोस्तों ये सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। अगर आप लोग को बात मानना है मेरा मान लीजिए दोस्तों, बाकी में देख लीजिए दुकान वाले तो आपको कुछ भी लुभा कर बोल देंगे भैया ऐसा लगा लीजिए वैसा लगा लीजिए, लेकिन दोस्तों बात यह है कि इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें जाली का समस्या जो है थोड़ा, क्योंकि देखिए जितना लोड दीजिएगा उतना ज्यादा ही जाली फटेगा, ये तो दोस्तों पक्का है। अब कंपनी वाला कुछ भी बोल दे उसको अब आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों। मेरा काम था बताना कि दोस्तों ये ट्रैक्टर पे जो है ये मशीन सही से सक्सेस नहीं है। भले 2 डाल देगा ये चाहे तब 3 भी लगा लीजिए, लेकिन दोस्तों जो ट्रैक्टर का पावर है और 3 के लिए फिर आपको ऐसा आदमी भी चाहिए, फिर आपको तो लेबर कॉस्ट भी है दोस्तों जो बढ़ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों जो भी भाई बनाया देखिए उनपे मैं नहीं बोलूंगा कि ये खराब किए हैं, ये कलाकारी जो अच्छा किया, लेकिन दोस्तों जो है ट्रैक्टर के पावर के सामने ये जो राइस मिल है ये टिक नहीं पाता है। उससे अच्छा है कि आपका जो पुराना होलर था 8 नंबर 6 नंबर चाहे 2 नंबर चाहे 3 नंबर होलर था,
आप उसे ही यूज कीजिए, क्योंकि उसका जो है दोस्तों जाली का कॉस्ट भी जो दोस्तों बहुत कम आता है। भले इसमें देखिए, इसमें आपको सेटअप करने में बहुत ज्यादा लग जाएगा, इतना मतलब आपको वो नया मशीन आपको उसमें भी अगर आप 2 लगा के चलाइएगा तो इससे दोस्तों आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि देखिए उसको जो है दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसका दोस्तों बहुत ही कम है, और इसके मुकाबले तो बहुत अच्छा भी चलता भी है, क्योंकि मैं खुद भी यूज कर रहा था। लेकिन देखिए मेरा 10 HP का है दोस्तों, इसलिए मैं अच्छा से कर पा रहा हूँ, और मेरा कॉस्ट भी है दोस्तों वो बहुत कम लग रहा है। बाकी बात दोस्तों आप अपना देख लीजिए, मेरा काम था आप लोग को समझाना। ठीक है दोस्तों, मैंने जो समझा दिया, और बाकी बात दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग, मुझे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। देखिए अदर और मेरा दोनों कंपेरिजन करके जो मैंने जो है दिखा दिया है, और बाकी बात अब आप लोग का मर्जी है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन सीधी सी डिस्कस दोस्तों यही निकलता है, ये जो मशीन है ये 10 से लेके 15 HP, मतलब हाँ 15 HP तक का मशीन ये बहुत फर्स्ट क्लास चलता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और इसमें कोई इंजन का पावर भी कम नहीं होता। लेकिन ट्रैक्टर के लिए दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए ट्रैक्टर के लिए दोस्तों अगर आप 2 लगाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा अगर चल भी जाए, लेकिन एक के लिए दोस्तों ये सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर और भी कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो बोलिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी बात दिन में तो मैं अभी अपने भी धान में इतने में बिजी रहता हूँ मशीन चलाने में, तो मैं आप लोग का कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। बाकी बात जो है आप लोग हमको रात में चाहे शाम में अगर कॉल करते हैं तो मैं आप लोग का कॉल अगर दिखेगा, मैं अगर फ्री रहूंगा तो मैं रिसीव करके आप लोग को जो परेशानी है वो मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद रहेगा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।